नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। टोंक जिले के मेहंदवास थाना क्षेत्र से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। मेहंदवास के थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने ड्रग्स की लत से जूझ रहे युवाओं और उनके परिवारों को राहत देने के लिए एक अनूठी पहल की है। थाना अधिकारी चौधरी ने कार्यभार संभालने के बाद गाँव का दौरा कर वहां की स्थिति का मुआयना किया। उन्होंने पाया कि ड्रग्स, विशेष रूप से स्मैक की लत, युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेल रही थी और उनके भविष्य को अंधकारमय बना रही थी। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए थानाधिकारी ने इस समस्या से निपटने और युवाओं को ड्रग्स की चपेट से बाहर निकालने का संकल्प लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेश कुमार चौधरी, थानाधिकारी मेहंदवास, जुड़ चुके हैं। जी सुरेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो आपने मुहिम चलाई है ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ, ये कितनी सकारात्मक पहल सामने आई है इसमें? ये हमने जब क्षेत्र में जन सहभागिता मीटिंग ली गाँव में जी, तो पता चला कि कुछ युवा है वो स्मैक के सेवन के आदी बनते जा रहे हैं और नए युवा भी उन युवाओं की संगत में आके इस स्मैक के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। तो उसके बाद में जो ये युवा है, पैसे उनके पास नहीं हो पाते हैं, तो उसके चक्कर में छोटी मोटी चोरियां, छीना झपटी, मारपीट, ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। उनसे उनके घर वाले भी परेशान है और गाँव का माहौल भी खराब हो रहा है। तो गांव वालों ने बताया कि ये प्रवृत्ति लगभग 2 साल से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हमने उनसे चर्चा की कि इसमें कमी कैसे लाई जाए, इस चीज को खत्म कैसे किया जाए। तो फिर हमारी उनसे चर्चा के बाद में हमने एक स्टाफ से चर्चा करके योजना बनाई और ऐसे गाँवों में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके हमने हमारी स्पेशल गश्त शुरू की, जिसमें कांस्टेबल सिविल में गश्त करता था और ऐसे संदिग्ध जो भी व्यक्ति मिलते जो इसमें वहां पे खरीदने या बेचने इस संबंध में आते या इस प्रकार के दिखाई देते, तो उनपे कार्रवाई की जाती। तो गांव वालों का भी उनसे तुरंत सूचना मिलती कि ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती। और खुद रात्रि में मैं खुद भी सिविल में बाइक पे निकलता या कार में निकल के ऐसे इलाकों में घूमता, तो कोई भी जो भी संदिग्ध मिलते दिखते तुरंत गाड़ी बुला के उनपे, थाने की गाड़ी बुला के उनपे कार्रवाई की जाती, जिससे अभी 1 महीने में ये रिजल्ट देखने के सामने आ रहा है रिजल्ट कि लगभग 90% ये जो प्रवृत्ति है, नशे की प्रवृत्ति, इस पे अंकुश लग चुका है। जो युवा नशे की गिरफ्त में थे वो खुद अब टेबलेटें ले रहे हैं, डॉक्टरों से परामर्श लेके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो गांव वालों से वापस जब फीडबैक लिया तो बहुत ही सकारात्मक चीज सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो हमें ये प्रेरणा दे रही है कि हमारे युवाओं का हम भविष्य सुधार सकते हैं और उनको सही राह पे ला सकते हैं। जी, और सुरेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से स्मैक, ड्रग्स, ये जो बेचने वाले हैं, इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? ये जो भी बेचने वाले, जहाँ पर भी हमें पता लगता है कि यहाँ पे कोई ये बेचने के लिए आया है या पर्टिकुलर किसी जगह पे बेचा जा रहा है, तो उनके खिलाफ तो समय समय पे कार्रवाई होती रहती है। लेकिन ऐसा है कि ये अपनी जगह बदलते रहते हैं, कभी कहीं से बाइक से जैसे आके देके चले जाते हैं, या खुद युवा वहाँ पे जहाँ पर भी कहीं पे कोई जगह फिक्स कर लेते हैं वहाँ पे लेके आ जाते हैं। तो इनका वहाँ पे पता लगाना काफी मुश्किल होता है। फिर भी हम समय समय पे हमारे जो मुखबिर है उनके द्वारा मिली सूचना के आधार पे कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन हमने सबसे बड़ा जो ये ध्यान केंद्रित किया इस चीज पे कि जो पीने वाले हैं उनको ही सुधारा जाए तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो गांव वालों के सहयोग से ये जो प्रवृत्ति है इस पे अंकुश लगाया जा रहा है। जी, और सुरेश जी, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से ये तो हो गई नशे की बात जो कि बिक रहा है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड में ये भी आ रहा है कि जो बॉर्डर एरिया है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का, या जो अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां से भी एक मेडिकल नशा है वो लगातार राजस्थान में भी प्रवेश कर रहा है। क्या इसको लेकर भी कार्रवाइयां की जा रही है? हाँ बिल्कुल, अभी इस क्षेत्र में इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई भी सूचना मिलेगी कि इस क्षेत्र में भी इस प्रकार के नशे का प्रचलन अगर शुरू हो जाए या ऐसी कोई सूचना कि इधर भी युवा इसके गिरफ्त में आ रहे, तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जी, और एक सुरेश जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल और है। जिस प्रकार से आप समय समय पर ऐसी मुहिम चलाते रहते हैं, पीछे भी आपने गाय जो है सड़कों पर खुली घूमती हैं, उनके गले में रेडियम की पट्टी डाली, तो उसमें कितना क्या कुछ जो एक्सीडेंट होते थे उनसे, तो उसमें कितनी कुछ कमी देखने को मिली? उससे काफी सुधार देखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज की उस चीज से मैं ये जनता को संदेश देना चाह रहा था, जो एनजीओ वगैरह उनको भी संदेश देना चाह रहा था कि ऐसी चीज करके हम इन एक्सीडेंटों में कमी ला सकते हैं। तो उसके बाद काफी एनजीओ यहाँ टोंक ही नहीं दूसरे जिलों में भी काफी से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि जो पट्टियों के बारे में मेरे से पूछा कि कहाँ मिलती है, क्या है, और उन्होंने ही कहा कि हम भी ये शुरुआत करेंगे कि जहाँ जहाँ गायें बैठी रहती है उनकी पट्टियां बांधी जाए ताकि एक्सीडेंट वगैरह इनमें कमी लाई जा सके। तो एक सकारात्मक संदेश जो गया है, उसके बाद में काफी जगह बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी ये रेडियम पट्टी गायों के बंदी है। तो
तो उम्मीद करते हैं उससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा और एक्सीडेंटों में भी कमी आएगी। जी, और सुरेश जी आपका हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं न्यूज़ 21 की तरफ से, जो पहल आपने चलाई है नशे के खिलाफ और युवाओं को नशे की जद से बाहर निकालने का जो काम आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। जी, जिस प्रकार से थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने गांव में जाकर ग्रामीणों के साथ सहभागिता मीटिंग की शुरुआत की, इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों और युवाओं को ड्रग्स की खतरनाक लत से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना था। उन्होंने अपने थाने के स्टाफ और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें स्मैक के सेवन के प्रचलन वाले गांव को टारगेट किया गया और उसके बाद जो बेचने वाले हैं और जो नशा बिक रहा है उस पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। और इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।